आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक। मैं हूं सिमरन श्रीवास्तव, यहाँ मानस और मुंजर के साथ, जहां हम टेक से जुड़े तमाम टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते हैं और खूब सारी जानकारी रहती है, थोड़ी बहुत मस्ती मजाक भी होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं फिटनेस बैंड को लेकर कि वो कितना भरोसेमंद है। आई एम श्योर आप में से कई लोग हैं जो फिटनेस बैंड और स्मार्ट वॉचेस इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी ट्रेंडिंग भी है और काफ़ी पॉपुलर भी है। तो मानस, मैंने आपको भी यूज़ करते हुए देखा है फिटनेस बैंड। कितना ज़्यादा आप रिलाई करते हैं बैंड्स के ऊपर? ये मैंने ख्याल से मैंने ये वाली कहानी ना पहले भी बताई थी एक बार पॉडकास्ट पर वापस बताता हूँ कि एक ज़माने में काफ़ी ज़्यादा रिलाई करता था मैं, प्री कोविड टाइम्स, क्योंकि उस समय मैं काफ़ी ज़्यादा वॉक भी करता था, थोड़ा बहुत फिटनेस वगैरह एक्टिविटीज़ में। तो मेरे फ्रीक थे? फ्रीक तो नहीं था, मतलब एंथुजियास्ट कह लो। मैं काफ़ी क्रिकेट उस समय वीकेंड्स पे बहुत मैचेस खेलता था एंड अदरवाइज ऑल्सो आई यूज्ड टू वॉक अ लॉट। तो इवन व्हेन मैं जिम नहीं जा रहा हूँ या इवन व्हेन मैं कुछ नहीं फिजिकल एक्टिविटी कर रहा, तब भी मेरे 12 से 13 हज़ार स्टेप्स दिन में हो जाते थे। विच वॉज लाइक, ये तो मतलब पता नहीं चला, बिकॉज हमारा स्टूडियो भी ऐसा, तब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं था बाय द वे। तब हमारा ऐसा होता था कि स्टूडियो दूसरी बिल्डिंग में था और हम बैठते दूसरी बिल्डिंग में थे। तो स्टूडियो तक जाने के लिए आपको अपनी बिल्डिंग से निकल के दूसरी बिल्डिंग में जाना होता था। और क्योंकि कई बार एकदम सडन कॉल होती थी कि एकदम से कुछ रिकॉर्डिंग आ गई है कुछ, तो लिफ्ट आप नहीं लेते थे कि यार जा रहे हो, लिफ्ट के बाहर वेट करना पड़ेगा। तो फटाफट से आप सीढ़ी से 2 मंजिल उतरे, 3 मंजिल चढ़ गए। तो उसमें बहुत वॉक हो जाती थी। तो 12-13 हज़ार स्टेप्स होते हैं। मेरे को बड़ा लगता था बढ़िया, और मैं यूजुअली बहुत फॉलो करता था, फीचर्स वगैरह भी वर्कआउट के लिए भी यूज़ करता था। बट देन सडनली कोविड हो गया, मतलब हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ठीक है, फिर मैंने बर्गर खाए, पिज़्ज़े खाए। उसके बाद जब मैंने 10 दिन के बाद इनटू कोविड का लॉकडाउन, जब वर्क फ्रॉम होम हुआ, मैंने अपनी फिट जो स्मार्ट वॉच थी वो निकाल के देखा, जो मेरे पिछले 10 दिन के स्टेप्स थे। तो मतलब मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। क्योंकि अब गैस करो कितना हो सकता है, मतलब 13-14 हज़ार जो बंदा एवरेज चल रहा है, कितना नीचे आ जाएगा अगर ऑफिस नहीं जा रहे आप? तो कितना 500-800, मतलब 500 तो पार ही नहीं हो रहा था। अरे मतलब मैंने मैक्सिमम से भी ज्यादा बोला। 400, 450, 470 ये चल रहा है। और मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आया ये क्या हुआ, क्या ये, हाउ कैन दिस हैपन कि सडनली फ्रॉम 15,000 टू 400, 500। एंड भाई दिमाग हिल जाता है आपका जब आप देखते हो ना। आपको लगता है यार ये क्या, बिकॉज देन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि भाई ये क्या चल रहा है, हाउ डिड आई गो फ्रॉम देयर टू दिस। सो देन उसके बाद फिर धीरे धीरे ड्यूरिंग कोविड मेरा डिपेंडेंसी अदरवाइज भी यार कम, आई थिंक सबका ही कम हो गया होगा। आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने इस टाइम में ब्लड ऑक्सीजन लेवल वगैरह मॉनिटर करने के लिए फिटनेस बैंड्स यूज़ करे होंगे। बट बिकॉज उतना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी, वॉक नहीं कर रहे थे, वर्कआउट नहीं, जिम्स वगैरह भी बहुत टाइम बंद रहे, तो मेरा अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन लास्ट 2-2.5 साल में थोड़ा सा कम हो गया। स्मार्ट वॉच पहनते हैं, बस टाइम देख के खुश हो जाते हैं और कुछ नहीं है। मुंजर, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस? ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं रहा है, बट कोविड के टाइम पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट वॉच यूज़ करना शुरू कर दिया था, बिकॉज स्लीप मॉनिटर करता था, उसके बाद SpO2 मॉनिटर करता था, स्टेप्स काउंट, क्योंकि लॉकडाउन में ज़्यादा चल रहा था मैं नॉर्मल डेज के यार ये मुकाबले। सही है, ये कैसे किया? ये एक्चुअली रोड पे मुंजर, चलता मैं रहता था। आपसे भी अग्री करती हूँ। मैंने लॉकडाउन में जितना वर्कआउट किया ना, अब उतना नहीं कर पा रही। तो मैंने वर्कआउट नहीं किया, बट ज़्यादा चला, क्योंकि रोड पे कोई होता नहीं था, तो ऐसे ही 2-2, 3-3 किलोमीटर, तो स्टेप्स बहुत बड़े थे। सो इस वजह से मैं मॉनिटर करता था, स्लीप मॉनिटर करता था, SpO2 मॉनिटर करता था। तो एक बिल्कुल मुझे उस समय, उससे पहले भी देखता था बट रिलाई उतना नहीं करता था। तब मैंने रिलाई करना शुरू किया, क्योंकि मैंने 2-3, जैसे उस समय तो SpO2 मॉनिटर सबने खरीद ही लिया था। तो मैंने देखा, ऑक्सीमीटर, हाँ ऑक्सीमीटर, SpO2 मॉनिटर जो भी कह लो, तो उसमें मैंने देखा कि सेम ही था उसका, मतलब थोड़ा सा 19-20 होता था रिजल्ट, बट बराबर ही होता था। तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें सॉर्ट ऑफ मेडिकल ग्रेड ही हैं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरा भी परसेप्शन चेंज हुआ। हालांकि पहले भी उसे पता था कि मेडिकल ग्रेड तो देखो कुछ भी नहीं है, बट रिजल्ट सेम आने लगे
और स्टेप काउंट भी ठीक होने लगे, नींद भी अच्छी, मतलब ठीक ठाक से वो काउंट कर रहा था, डीप स्लीप कितना हुआ, कब कब उठे, क्या किए। बट फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे चीज़ें बदल गईं और हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो मानस, मार्केट में तो हर रेंज के फिटनेस बैंड्स और स्मार्ट वॉचेस अवेलेबल है और हर कंपनी अपना अपना फिट बैंड या स्मार्ट वॉच लेकर आ ही रही है। तो अगर एक्यूरेसी की बात आती है तो फीचर्स देखिए लगभग ऑलमोस्ट अब सारे वॉचेस में वो मिलते ही हैं। SpO2 मीटर मिलता है आपको, स्लीप मॉनिटर मिलता है, BP ट्रैकर भी मिलता है। तो क्या 1500 का जो वॉच होता है और जो 10,000 का जो वॉच होता है, दोनों में एक्यूरेसी सेम ही रहती है या डिफरेंस रहता है? नहीं, मतलब ऐसा एक्यूरेसी एकदम तो देखो सेम नहीं होती। अगर आप दो महंगे वॉच भी उठा लोगे, लेट्स से आपने एक एप्पल वॉच उठा लिया, सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 उठा लिया, विच आर द मोस्ट प्रीमियम स्मार्ट वॉचेस राइट नाउ, तो उसमें भी आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। तो जब आप प्राइस पॉइंट ही चेंज कर दोगे, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ही चेंज कर दोगे, तो उसमें तो डेफिनेटली आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। और क्योंकि ये भी होता है, जो 1500 या 2000 वाले जो स्मार्ट वॉच तो नहीं, फिटनेस बैंड आते हैं, वैसे आजकल स्मार्ट वॉच बनाने लगे, 1500 रुपये के बेवकूफ़ बना रहे हैं, स्क्रीन बढ़ा के साइज़ बढ़ा के बोलते हैं कि ये स्मार्ट वॉच हो गया, जबकि वो होता फिटनेस बैंड ही है। तो उनमें क्या है, थोड़े बहुत सेंसर्स भी फिर कम होते हैं। आई एम नॉट श्योर कि यार 1500-2000 रुपये के आसपास जो फिटनेस बैंड जा रहे हैं उनमें कितनों में SpO2 मॉनिटरिंग, बिकॉज नहीं होती यूजुअली। 3-4 हज़ार रुपये के ऊपर जाके ही मिलनी शुरू होती है। बिल्ट इन GPS नहीं होता। फॉर एग्जांपल आजकल जो प्रीमियम स्मार्ट वॉचेस हैं सब में बिल्ट इन GPS होता है। तो मान लीजिए आपने अपना फ़ोन घर पे भी रखा हुआ है, तब भी वो जो आप उस वॉच को ट्रैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, डेटा जो है आपको एक्यूरेटली मिल जाता है। बट इन केस ऑफ बजट फिटनेस बैंड्स वो नहीं पॉसिबल है, कि आपको फ़ोन साथ में ही लेके जाना पड़ेगा। और देखा है हमने, हिस्टोरिकली देखा है हमेशा ही। आप कभी खुद भी ट्राई कर सकते हो, जो हमारे लिसनर्स हैं, आप कोई 2 फिटनेस बैंड्स अलग अलग कंपनी के, ब्रांड के पहन के एक जगह से चलना शुरू करो, दूसरे पॉइंट तक पहुंचोगे, 5-10 स्टेप्स का तो देखो फ़र्क पड़ ही जाता है। अब ये होता है कि जैसे जब आप स्टेप काउंट की बात करते हो, मे बी इट डजेंट हार्म यू एज मच। चलो 5000 की जगह 4990 स्टेप्स चल रही है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? ऐसा कोई 10 स्टेप्स से फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट किसी किसी दूसरे केस में, हार्ट रेट मॉनिटरिंग में, ब्लड ऑक्सीजन लेवल में, वहाँ पे 1-1, 2-2 मैट्रिक से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। सो दैट इज़ मोर हार्मफुल। मुंजर, मेडिकल ग्रेड के जो डिवाइसेस आते हैं और ये जो फिटनेस ट्रैकर्स होते हैं, तो ब्रांड्स भले अलग अलग होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है? प्राइस का भी डिफरेंस रहता है और क्वालिटी का भी डिफरेंस रहता है। तो क्या बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों में? कह सकते हैं, क्योंकि कभी भी मेडिकल ग्रेड जो भी सामान होता है, जैसे SpO2 मॉनिटर या फिर क्या कहते हैं यार उसे, ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर, हाँ, उसमें सॉफ्टवेयर में लिखा होता है ना SpO2 मॉनिटर, हमारे जो वॉच में होता है SpO2 मॉनिटर। कंपनियां खुद कहती हैं कि हाँ। जो हमारा SpO2 मॉनिटर होता है, जो वॉच के अंदर आता है या बैंड के अंदर आता है, वो कहती हैं कि आप इसको यार रिलाय मत करो इस पर इंटायरली, बिकॉज 95-97% ही एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेगा। ऑक्सीमीटर नो डाउट जो है आपको ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। इनफैक्ट अगर मुंदर को मतलब याद भी होगा शायद, कि एक टाइम था यार लास्ट ईयर कोविड के टाइम पे, जब हर कोई SpO2, बहुत हल्ला मच गया था SpO2 मॉनिटरिंग, ब्लड ऑक्सीजन लेवल। कुछ कंपनियां थी जो यार जिन्होंने ये कह के नहीं दिया था वॉच में कि भाई देखो हम नहीं दे सकते, कि हमें पता है हमारा एक्यूरेट नहीं है, तो वो भी हुआ था। राइट मुंजर? सो नहीं हो सकता ऐसा, पॉसिबल नहीं है मेडिकल ग्रेड बना देना। और कई कंपनियां करती हैं दावा कि हमारा मेडिकल ग्रेड है भी, बट डॉक्टर्स रिलाई नहीं करते उस पर, क्योंकि इनकी अपनी लिमिटेशन है। बेसिकली ये हैं वॉच, और प्राइसिंग भी इन्हें देखनी है, और वो जो इक्विपमेंट्स है, लेट्स से आप जैसे चेक कराने जाते हो कहीं, तो वो जो डिवाइस अलग से होती है उनकी, तो उसमें टेक्नोलॉजी तो सेम यूज़ हो रही है, बट जो चीज़ें लगी हैं वो उस ग्रेड की नहीं है। इसी वजह से अगर आप रिपोर्ट दिखाने जाएंगे किसी भी डॉक्टर को और कहेंगे कि हमारा हार्ट रेट इतना है या फिर हमारा ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल इतना है, तो वो उसे नहीं मानेंगे। वो अपनी डिवाइस निकाल करके और उससे चेक करेंगे, फिर उसको वो रिलाई करेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी देखा गया है कि वो रिज़ल्ट मैच कर जाते हैं। मतलब आपने अगर अपने घड़ी से भी SpO2 चेक किया है या फिर उन्होंने चेक किया है, तो मैच कर जाता है, और इस वजह से परसेप्शन बिल्ड हो जाता है लोगों के अंदर। 2 बार 3 बार आपने चेक कर लिया तो लगता है कि यार ठीक है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, 19-20 है। बट दिक्कत यहाँ शुरू होती है कि ये फॉल्स अलार्म ट्रिगर कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ये जो स्मार्ट वॉच होते हैं या फिर फिटनेस बैंड होते हैं, तो कई स्टडीज़, कई रिसर्च, कई डॉक्टर, कई मेडिकल जर्नल में भी ये सब चीज़ें, ये बातें छप चुकी हैं, जहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है कि
कई बार आपके अंदर आपके शरीर में वो चीज़ें नहीं हो रही होती हैं या फिर वो नेचुरल होता है और ये आपको ऐसा दिखा देती हैं जैसे कि आप किसी सीरियस कंडीशन में चले गए हैं और उससे शुरू हो जाता है एनजाइटी, पैनिक और उससे और इंक्रीज़ हो जाता है। लेट्स से हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है या फिर जो भी कह लें उसे आप। स्ट्रेस लेवल, कई कई सारे वॉच में अब स्ट्रेस लेवल मॉनिटर मिलने लगा है। अब स्ट्रेस लेवल मॉनिटर खुद में ही एक अजीब है कि आप सिर्फ वॉच यहाँ पर लगा करके आप सिर्फ 3-4 सेंसर से किसी इंसान का स्ट्रेस कैसे आप नाप ये कर मेजर कर भाई हाँ, सकते हैं। बंदे बैठे हैं मैंने जो खुद देखा है यार, एक- सैमसंग की वॉच है एक मेरे पास, हाँ सैमसंग स्ट्रेस मॉनिटर। तो मैं एक दिन खूब वाकई स्ट्रेस में काफ़ी था और मुझे लग रहा था कि आज मैं काफ़ी उसमें देख रहा था तो कोई स्ट्रेस ही नहीं था, ग्रीन पे था। मैं कह रहा एक हूँ दिन ऐसे ही एब्रप्टली उसमें आया कि आप स्ट्रेस में हो और मैं चिल कर रहा था मस्त, तो कोई लोड ही नहीं। तो आप कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर लेंगे, वहाँ कैसे आप बंदे मेजर बैठे कर हैं लेंगे? जो इस काम के 10,000 रुपए लेते हैं 1 घंटे के, सिर्फ आपसे बात करके बताने के लिए कि आप स्ट्रेस में या नहीं हो। हाँ एग्जैक्टली। तो आप वो नहीं बता पा रहे, वॉच कैसे ऑल्सो बताएं? कैलोरी काउंट को भी लेकर ना काफी हाँ, ज्यादा लोग फ्रीक आउट हो जाते हैं कि Conscious हो जाते हैं बहुत हमने ज्यादा। इतना कैलोरी इंटेक कर लिया बट वॉच पे दिखा रहा है बस इतना ही बर्न हुआ है, तो और एक्स्ट्रा स्टेप्स चल लेते हैं तो अपने आप को एग्जॉस्ट करने लगते हैं। ये भी एक सो नोशन है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब मेरे साथ भी इंसिडेंट हुआ था अभी कुछ दिनों पहले। अ, ऐसे ही मैं लंच कर रहा था और उससे पहले देखा कि मेरी वॉच में नोटिफिकेशन आया कि आपकी हार्ट बीट काफ़ी अनयूजुअल है और 150 के ऊपर चली गई। फिर मैंने सोचा कि मैं तो नॉर्मल बैठा हुआ हूँ, ऐसा कुछ एनजाइटी परेशानी उतना नहीं है। मतलब नॉर्मली जिस इंसान को होती है थोड़ी बहुत तो होती है हमेशा, ऑफिस में रहकर ख़ास तौर पे तो और मंडे का दिन तो होता है उतना बेसिक। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, बट 150 के ऊपर जाने के जैसा कुछ नहीं। फिर लिटरली मैंने सोचा, मैंने फील किया कि क्या मेरी हार्ट बीट सच में ऐसी तो नहीं है, फिर कुछ डिस्कम्फर्ट जैसा तो नहीं हो रहा। बट मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादा सोचने के बाद मुझे लगा कि हाँ हल्का हल्का कुछ है, Conscious ऐसा हो गया। पेन जैसा कुछ हो रहा। तो फिर मैं लंच वहीं छोड़ दिया कैंटीन में और जो इन हाउस हमारी सर्विस है, वो जो डॉक्टर बैठते हैं नीचे, वहाँ जा कर के मैंने दिखाया कि देखिए हमारी हार्ट बीट थोड़ी सी ऊपर नीचे ज़्यादा हो रही है। तो उन्होंने चेक किया, पहले तो बीपी चेक किया, फिर उसके बाद हार्ट रेट भी चेक किया अपनी डिवाइस से। तो बीपी नॉर्मल था और हार्ट रेट भी 70-75 के करीब रहा होगा। तब मैंने वॉच में भी चेक किया तो भी 75 था। ठीक है, तो फिर वही नोशन क्रिएट हो जाता है, वही परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि देखिए मैंने चेक किया बराबर था। अब उस समय उसने क्या फॉल्स अलार्म दिया 150 160 करके। अब उस समय तो लेकर के तो मैं बैठा नहीं हूँ डिवाइस की, झट से लगा करके क्रॉस चेक कर लूँगा। और हो सकता है कि फॉल्स था, या फिर हो सकता है क्योंकि कई डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने यह भी कहा है कि कई बार हार्ट की रिदम जो होती है वो नेचुरली इंक्रीज होती है, कुछ ना कुछ मतलब कुछ सेकंड के लिए होती है। मतलब अगर लगातार कुछ बताते हैं डॉक्टर्स कि 10 या 15 या 20 सेकंड तक लगातार अगर उतना रहे तो फिर अलार्मिंग है। अदरवाइज कुछ सेकंड के लिए डिप हुआ ऊपर चले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट उसके बाद जैसे मैंने देखा तो देखने के बाद नेचुरली मेरी हार्ट बीट इंक्रीज हो गई। अरे मेरी हार्ट बीट 150 कैसे हो गई, ये सोच करके मेरी हार्ट बीट नेचुरल किसी की भी हो जाएगी कि मैं तो बैठा हूँ, ऐसा क्या हो गया इतने जल्दी। तो और पैनिक हो गया, एंजाइटी भी क्रिएट हो गई। उसके बाद मैंने फिर डॉक्टर से ईसीजी कराया। इन्होंने बोला था कि अगर आपको कुछ लग रहा है तो सेफ साइड होकर के ईसीजी करा लो। ईसीजी से भी नहीं हुआ तो फिर 5-6 और टेस्ट करा लिए। मतलब 10-15 हज़ार रुपये मैं खुद ही दे करके आया हूँ इस चीज़ को लेकर के कि चलो कराना ही था कि चलो करा लेते हैं। टेस्ट मैंने करा लिया, थैंकफुली ठीक ठाक ही है। बट जिस तरीके से उस दिन हुआ था तो वो मेरे साथ ही नहीं, वो बहुत लोगों के साथ होता है। इनफैक्ट मैं कुछ दिनों पहले एक पढ़ रहा था, NYT या न्यूयॉर्क पोस्ट पे था, उसमें 70 ईयर्स की एक लेडी थी। वो लगभग 50 से 60 अननेसेसरी टेस्ट करवा चुकी थी सिर्फ ये देख करके कि उनका इरेगुलर हार्ट बीट। और फिर जब डॉक्टर से मिली, फाइनली जब मेडिकल ग्रेड डिवाइसेस चेक किया गया तो पता चला कि बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो ऐसे बहुत फॉल्स अलार्म मिलते हैं। इसी वजह से ये जो है फिटनेस ट्रैकर आजकल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिट रखने से ज़्यादा लोगों को बीमार कर देते हैं और दूसरे तरीके का बीमार करते हैं। आपको Mentally, एंजाइटी और मेंटल ट्रॉमा दे देंगे ये लोग, क्योंकि बार बार आप देखते रहोगे कि अच्छा ध्यान अंदर चल कुछ भी जाता होता है ना इंसान को तो अपना वॉच देखता है। जैसे ज़्यादा स्ट्रेस या फिर ज़्यादा अच्छा थोड़ा सा पेन जैसा और तो देखेगा अच्छा हार्ट बीट 70 होगा और देखते 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 इंक्रीज कर जाएगी, वो पैनिक करेगा, एंजाइटी होगा। तो मुझे लगता है कि ये डबल एज्ड शॉर्ट कहते हैं ना जिसे, दो धारी तलवार वही है वो।
और ऑल्सो मानस, मुझे लगता है कि ये जो मेडिकल ग्रेड डिवाइसेस होते हैं ये डेडिकेटेड होते हैं एक चीज़ के लिए. फॉर एग्जांपल ईसीजी के लिए अलग डिवाइस है, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीमीटर है, और इन सारे वॉचेस में एक ही सेंसर रहता है, तो वो सारी चीज़ों को मॉनिटर करता है. तो कहीं ना कहीं ये भी एक फॉल्स परसेप्शन देता होगा. यार मैं अगर बहुत आसान शब्दों में समझाना चाहूँ, जैसे आपने फ़ोन में कैमरा डाल दिया, फ़ोटो खींच लेता ना फ़ोन भी, पर मिररलेस कैमरा वाली क्वालिटी तो नहीं देगा ना आपको कभी. उतनी बढ़िया आप कुछ भी क्लेम कर लो, आईफोन एप्पल क्लेम करता रहता है ऐसी वीडियो आप पिक्चर शूट कर लोगे इस पर सिनेमैटिक मोड से, पर हम सब ने सिनेमैटिक मोड यूज़ किया है उसमें. और जो एक मिररलेस कैमरा के जो बुके मोड होता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. ठीक है, आप एक फ़ोन पे वीडियो बनाओ और एक कैमरा में बनाओ, आपको पता चलता है डिफरेंस. सो इट्स द सेम, आपने बना दिया है, इट्स अ यूटिलिटी थिंग. बिकॉज यू सी हर कोई अब मेडिकल डिवाइस नहीं लेगा. मतलब आप कितने डिवाइस ले लोगे, ऑक्सीमीटर अलग लोगे, कुछ और अलग लोगे, 5 डिवाइस घर में रखोगे, उसकी जगह बेसिकली आपको एक पैकेज दिया जा रहा है कि अपने हाथ में पहन के घूमो, इसमें आप सब कुछ मॉनिटर कर लोगे. और इनिशियल आइडिया जो था वो ये था, भी इनिशियल आइडिया था फिटनेस ट्रैकर्स का कि भाई आप अपने स्टेप्स ट्रैक कर लो, कैलोरीज ट्रैक कर लो, वर्कआउट सेशंस थोड़े मॉनिटर कर लो, ये होता था. अब उसमें बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दैट इज़ नॉट इनफ टू सेल. मतलब आप पूरा मार्केट टैप इन नहीं कर सकते उसके साथ, तो आपको फीचर्स देने हैं, तो अब ये घुसाए जा रहे हैं उसके अंदर. कभी ये मॉनिटर, मुझे ने एग्जांपल दिया स्ट्रेस मॉनिटरिंग. अरे स्ट्रेस मॉनिटरिंग कैसे करी मेरी, मतलब क्या हाथ पे पहनी घड़ी से किस स्ट्रेस basis कैसे पे कर मॉनिटर, लोगे? स्ट्रेस हो जाएगा मेरा. फिर स्लीप ट्रैकिंग, फिर उसके बाद उसमें सजेशंस भी देते हैं, जो इनके कई सारे ऐप जो सपोर्ट होता है उसके अंदर आपको सजेशंस मिलते हैं कि आपको ये करना चाहिए इतने और घंटे दिन से. भर में आता रहेगा नोटिफिकेशन, क्या आज आप सोए नहीं हो ठीक से, आपकी डीप स्लीप पूरी नहीं हुई है, आप ज्यादातर बीच बीच में उठे हो. तो भाई 1-2 दिन इंसान कर ले तो बार बार आता रहता है, तो मेंटली होता है यार सोया नहीं, नींद नहीं आ रही, लेकिन फिर भी 8 घंटे का जो क्योंकि पूरा ये- करना है तो जाकर के सो लेना चाहिए, क्योंकि डीप स्लीप हमारी कंप्लीट हुई नहीं है. तो ये और बुरी बात हो जाती जो है. अर्ली एज यूजर्स थे ना उनके साथ तो ये और बड़ा इशू था. बिकॉज यार अभी तो फिर भी जनता थोड़ी मेच्योर हो गई है, फेमिलियर हो गई है इन सब गैजेट्स के साथ. जब शुरुआत में ये फिटनेस ट्रैकर्स आए थे, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने पेरेंट्स को दे देते थे कि भाई पेरेंट्स की हेल्थ थोड़ी मॉनिटर होती रहेगी. भाई पेरेंट्स, मैंने देखा है ऐसी ऐसी कहानियां सुनी है लोगों की, भाई पैरानॉइड होना शुरू हो गए वो लोग. अब उन्होंने देखा है उसके अंदर कि आज तो 400-500 स्टेप्स लिए मम्मी का ये हो रहा है कि अरे घर में घूम रही हैं, चक्कर लगा रही हैं, या फिर कैलोरीज देख के थोड़ा सा लोग, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी रहा है उस टाइम पे. मतलब तो इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए सबका मालिक टेक ओनली ऑन आज तक रेडियो. कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते. शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात. बचाते रहो नारे के साथ. हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से. बदलते हवा पानी से लेकर इस इकोसिस्टम की कहानी तक, खेत खलिहान से लेकर आपके घर की बागवानी तक, आपकी हर जिज्ञासा और सवाल का जवाब है अर्थशास्त्र. सुनिए हर शुक्रवार आज तक रेडियो पर, मेरे यानी अमन गुप्ता के साथ. वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक ओनली ऑन आज तक रेडियो, और आज हम बात कर रहे हैं कि आपका फिटनेस बैंड कितना ज़्यादा भरोसेमंद है. और एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं तो मुंजिर, हमने अक्सर सुना है कि एप्पल के जो वॉचेस रहते हैं वो अलर्ट जारी कर देते हैं, उनका जो ईसीजी ट्रैकर है, और कई लोगों की उसने जान भी बचाई है. और इससे मैंने खुद में ही देखा है कि मेरे दोस्तों के बीच में भी ऐसा एक नोशन आ गया कि यार एप्पल का वॉच लेंगे, कुछ भी होगा तो बचा तो लेगा. तो उनका ट्रैकर क्या बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है? यार जान तो सिर्फ एक ही बचाता है, ऊपर वाला बचाता है जान, और लेता भी वही है, एप्पल. तो हाँ, ये इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं कि, और सही भी है. मतलब मैं ऐसा नहीं, सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता इन सब ट्रैकर्स को, क्योंकि लाइफ सेवर टाइप से उन्होंने रोल प्ले किए हैं कई बार. क्योंकि ईसीजी वाला फीचर एप्पल का खास तौर पे अच्छा है, और डॉक्टर्स भले ही भरोसा ना करें, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि ठीक ठाक होता है, वहाँ से रिपोर्ट आता है, या फिर जो भी दूसरे उसके फीचर्स होते हैं, तो उन्होंने थोड़ी सी एक मेंटेन किया है. लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अब इस पे भरोसा करना डॉक्टर को मुश्किल होता है, और 2 वजह हैं उसकी. पहली चीज़ तो ये कि आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, वो डॉक्टर्स बहुत पढ़ाई करते हैं. ठीक है, मेरे जितने सारे कॉलेज वाले दोस्त हैं जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, वो अभी भी मतलब बन चुके हैं एमबीबीएस, बट पढ़ाई ही कर रहे हैं वो.
और मुझे देखकर इतना फ्रस्ट्रेट होते हैं कि तुम तो जॉब कर रहा है, बढ़िया लाइफ है तुम्हारी, हम पढ़ ही रहे हैं। तो 10-20 साल पढ़ करके आते हैं और आप जाकर के उन्हें बोलो कि मैंने वॉच से चेक किया है, मेरी हार्ट रेट इतनी हुई है, तो उनको आता है भैया हम क्या यहाँ कर रहे हैं 10 साल से, और तुम ऐसे ही वॉच से चेक कर लोगे क्या? तो एक उनकी भी ईगो क्लैश या फिर कुछ कहें वो हो जाता है। दूसरी चीज़ गूगल वाली चीज़, आप गूगल से सर्च कर, एक बहुत अच्छी सीरीज है, लोगों को देखना चाहिए, हाउस एमडी करके, हॉटस्टार पे सीरीज है हाउस एमडी, द हाउस नाम होता है उस डॉक्टर का, द हाउस। तो उसमें भी वही होता है, एक दो ऐसे पेशेंट आते हैं, हर एपिसोड में एक नई कहानी होती है पेशेंट की। तो वो वही कहते हैं कि हमने देख लिया है, एक बार क्या होता है कि वो हार्ट रेट ही कुछ किसी का बड़ा होता है या फिर कुछ होता है, मुझे याद नहीं है, तो बोलता है कि मैंने गूगल पे देख लिया और मुझे कैंसर है, वो बोल रहा है कि मुझे सारे सिम्टम्स कैंसर वाले हैं, तो वो उसे प्लेसिबो दे देता है, मीठी मीठी गोलियां दे देता है और बोलता है कि ये कैंसर की दवा है, इसको खा लो। तो खा लेता है, फिर 4 दिन मतलब 1-2 महीने बाद बोलता है कि मुझे ठीक हो गया, मेरा ठीक हो गया। तो वो बताता है कि कैसे लोगों का परसेप्शन जो है इन सब चीज़ों से चेंज हो गया है और लोग कितना रिलाई करने लगे। तो डॉक्टर्स तो नहीं भरोसा करने वाले, और आजकल तो यही स्थिति हो गई है कि एक डॉक्टर दूसरे जगह की रिपोर्ट पे भरोसा नहीं करता, मतलब दूसरे लैब की रिपोर्ट पे भी कई बार वो आपको भरोसा नहीं खुद के करता, labs वो देगा। अपना बोलता है। हाँ। तो वो तो उनकी गलती है, वो मानता हूँ, बट इन सब पे तो और भरोसा नहीं ही करेंगे, क्योंकि इन सब पे तो हम भी कई बार भरोसा नहीं करते, क्योंकि अब हमने जो सच्चाई देख ली है, तो भरोसे के लायक तो ये कतई नहीं है। ये सिर्फ ये है कि अगर आपके पास ऑन द गो कुछ नहीं है करने के लिए, तो थोड़ा सा एक रफ आइडिया ले सकते हैं और फिर क्रॉस चेक कर सकते हैं किसी मेडिकल डिवाइस से या फिर डॉक्टर के पास जाकर के कि चलो ठीक है। तो ये तो मुझे लगता है कि काम किया जाना बाकी है। ऑल्सो algorithm से। लिमिटेशन भी ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की देखो लिमिटेशन है, सबको पता है। एक्चुअल लर्निंग और एक्चुअल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत फ़र्क है ना। जैसे मैं मतलब एक बार मैं बैठा था, मेरे पास मैंने ये स्मार्ट वॉच पहनी हुई है, मेरे पैर में फ्रैक्चर रखा था, मुंदर ने सुनी है कहानी पहले भी, पैर में फ्रैक्चर रखा है। अब मेरे को हर 1 घंटे के अंदर वो नोटिफिकेशन आ रहा है कि भैया आप बहुत देर से बैठे हो, उठ जाओ कुछ एक्टिविटी कर लो। अबे पैर में फ्रैक्चर रखा है, कैसे करूँगा मैं? तो ये वॉच बताएगी ना, डॉक्टर तो नहीं बोलेगा मेरे को अभी। अब वही है, कार चलाता रहता हूँ 2-3 घंटे, तो आता है कि आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, थोड़ा एक्सरसाइज हाँ, तो तुम ऐसे कर लीजिए भाई, चल रहे हैं रास्ते में, बेल्ट उतार के निकल दो, गेट खोल के चल दो तुम। और हाँ, कई बार ये भी देखा गया है, कई बार मतलब हमने स्टोरी करी है इस पे कि कोई वॉच है और वो टेबल पे रख दो या फिर बिस्किट के ऊपर रख दो या फिर किसी चीज, तो वो हार्ट रेट वो हाँ, मेजर करके बता देती है कि सेंटर भाई ऑन हो जाता है। किस क्या है ये क्या हो रहा है। तो इस वजह से और भरोसा अब नहीं है लोगों को, और नहीं भी होना चाहिए। मतलब लिसनर्स जो सुन रहे हैं हमारे, अगर वो बिल्कुल उसे पत्थर की लकीर मानते हैं कि कैलोरी काउंट सही बता रहा है, स्टेप काउंट सही बता रहा है, या फिर हार्ट रेट, स्टेप काउंट, कैलोरी काउंट तो फिर भी ठीक है, बट ये सब चीज़ SpO2 और हार्ट रेट, ये बड़ी चीज़ें होती हैं। तुरंत जा करके आप डॉक्टर को दिखा दो, ECG करा लो, ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल आंख मूंद करके भरोसा ना करें, और मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट्स घर पे रखना चाहिए इंसान को, क्योंकि अब तो मैंने तो, पोर्टेबल चीज़ें आ गई हैं ना, medical अब तो grade पोर्टेबल वाल- चीज़ें आ गई हैं। 50,000 रुपए का आप वॉच लेंगे ये सोच करके कि इसमें ECG होता है और सब कुछ होता है, तो उससे अच्छी पोर्टेबल ECG मशीन तक आती है। पोर्टेबल ECG मशीन ले लीजिए, या फिर आप ब्लड प्रेशर मॉनिटर ले लीजिए, या फिर वो जो ऑक्सीमीटर होता है वो ले लीजिए, वो सब रख लीजिए। अगर इतना हेल्थ फ्रीक हैं या फिर अपने पापा मम्मी को देना चाहते हैं, तो सिर्फ एक घड़ी गिफ्ट कर दिया और बोला कि उसमें सब है, लेकिन वो उससे और परेशान ही हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे, देख करके कि क्या हो रहा है, ऐसे इतना कम ही क्यों है, इतना ज़्यादा क्यों है। तो मुझे लगता है कि कोई रिप्लेसमेंट तो अभी आज मतलब 2022 में कम से कम मेडिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं किसी भी चीज़ को मेज़र करने का, तो उसके रिप्लेसमेंट तो ये नहीं ही है, बिल्कुल भी नहीं है रिप्लेसमेंट, या ऑल्टरनेटिव भी नहीं है कहीं। मानस, आपके हिसाब से इन स्मार्ट वॉचेस को या फिटनेस बैंड्स को किन किन केसेस में यूज़ करना चाहिए? ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा डिपेंडेंट तो नहीं होना चाहिए किसी भी यूज़र को, बट स्टिल आपके हिसाब से किन सारी चीज़ों में? यूज़ करो आप डेली लाइफ में, हर एक चीज़ के लिए यूज़ करो। मतलब उसमें कोई हार्म नहीं है। आप अपने जो भी वर्कआउट्स है वो मॉनिटर करो, हार्ट रेट मॉनिटर करो, स्लीप ट्रैकिंग मॉनिटर करो। दी ओनली थिंग जो लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो ये है कि अगर कोई अबनॉर्मल रीडिंग आती है एकदम से, तो पैनिक मत करो, जस्ट रिएक्ट मत करो उस चीज़ को जस्ट बिकॉज एक ऐसी रीडिंग है। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एट द एंड ऑफ द डे टेक्नोलॉजी है, ख़राब हो सकती है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, फ़ोन में बग्स आ जाते हैं ना कई बार, और हो सकता है सही भी हो वो रीडिंग, हो सकता है कि आपकी हार्ट रेट वाकई में कम हो, पर पैनिक करने से हेल्प नहीं होगा उस चीज़ में। काम रहो, एक सेकेंड ओपिनियन ले लो, मे बी कोई और फैमिली मेम्बर घर का आसपास है उससे बात कर लो। तो यूज़ आप हर एक चीज़ के लिए करो, संयम के साथ यूज़ करो,
और समझदारी के साथ यूज़ करो। एक डेटा है इसी का लेकर के कौन सी यूनिवर्सिटी ने, सिंगापुर में ही किया गया था, रिसर्च कंडक्ट किया गया था, जिसमें 800 या 1200 1500 लोगों को रिवॉर्ड दिया गया कि आप फिटनेस बैंड ले लो और आपके पास रिवॉर्ड भी हैं, कैश रिवॉर्ड भी हैं, तो कितना फिट रह पाते हो, क्योंकि लोगों का एक परसेप्शन है ना सेट मेंटेलिटी की, फिटनेस बैंड लेकर के थोड़ा बहुत तो फिट हो ही जाएंगे। तो 6 महीने तक वो चला, रिसर्च चला, उसके बाद फाइंडिंग्स आई कि जिन्हें रिवॉर्ड्स भी मिल रहा था, ठीक है, तो जब तक रिवॉर्ड मिला तो बस जो था यहीं तक था, ठीक है, उसके बाद ख़त्म हुआ, उसके बाद उनका भी जो एक्टिविटी थी वो सारी नील पड़ गई और घड़ी हाथ में बंदी रह गई। पैनिक वैनिक बाकायदा करते रहे वो, ठीक है, इरेगुलर सब कुछ रहा, क्योंकि उन्हें था कि अरे अब तो कम हो गया, ऐसे कम हो गया तो कोई लोड नहीं है ना कि मैं कल चला आज नहीं चलूंगा, क्या फ़र्क पड़ गया। अब उसके बाद लोड में सब घूम रहे हैं, बट फाइंडिंग ये आई कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और ये मतलब कोई किसी जर्नल में भी पब्लिश हुआ है और कोई अच्छी यूनिवर्सिटी का है, नाम भूल रहा हूँ, बट हाँ ये है, कोई भी क्रॉस चेक कर सकता है इसे। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं, रिसर्च हुई हैं, और इसकी फाइंडिंग ये निकली कि इस फिटनेस बैंड से कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी फायदा नहीं हुआ। और इतनी मार्केटिंग होती है आज के डेट में कि लोगों को बिल्कुल एक इल्यूजन क्रिएट करके रख दिया गया है कि फिटनेस ट्रैकर, घड़ी, कि अगर आपको खबरें भी फिट सुनने होना को है मिल तो जाती हैं। आपको एक फिटनेस बैंड की जरूरत है, इस बिल्कुल, तरीके की बिल्कुल। मैंने और ये काफी एक्सक्यूजेस सारी- होता है, यार हम लोग मॉडर्न लोग हैं, हम ऑफिस में जाने वाले लोग हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना, तो सब देखना पड़ता है, ये कितनी कैलोरी काउंट क्या ये मुझे वो। बड़ी खुशी होती है अब अगर फिट उसके बैंड बाद की से मैंने जगह कोई एनालॉग वॉच पहन के रखता है ना, तो वो देखिए खुशी होती है कि चलो कम हाँ, से सही कम बात वो उस ट्रेंड में नहीं है कि बट हाँ ठीक है, नहीं मैं तो स्मार्ट वॉच ही यूज़ करता हूँ, एनालॉग वॉच नहीं यूज़ करता, बट हाँ बस वॉच फेस अच्छी अच्छी लगा करके ठीक ठाक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले करके अपना यूज़ कर लो। इनफैक्ट मैं तो अब नोटिफिकेशन के लिए भी, मतलब फ़ोन से मेरा सिंक नहीं होता, कनेक्ट नहीं होता, शुरू शुरू में होता तो इतना इतना एनोइंग होते हैं, फ़ोन से कनेक्ट करके आप रखो, इतना मुझे लगता है कैसे लोग यूज़ करते हैं फिटनेस बैंड या फिर स्मार्ट वॉच को फ़ोन से कनेक्ट करके ऑल द टाइम। इतने नोटिफिकेशंस हैं ऑफिस के, दोस्तों के, एप्स के और मार्केटिंग प्रमोशन के, आप ऑल द टाइम वाइब्रेट करेगा या फिर बार बार नोटिफिकेशन देखोगे तो आप टाइम नहीं देख पाओगे, आप स्वाइप करते रहोगे नोटिफिकेशन को ही। और तो अब मैंने बंद कर दिया ये यूज भी करना। है ना कि आधी से ज्यादा वॉचेज हैं जो एटलीस्ट बजट वाली होती हैं, उसमें नोटिफिकेशन को आप रिप्लाई भी नहीं कर सकते, या हाँ, आप कॉल बस- उठा भी नहीं बस सकते, देख सकते बस हो, देख लो। बिल्कुल तो पहले bombarding हो जाती है उसमें। पहले एक बार वॉच में देखो, फिर एक बार फोन में देखो, क्या करना ही पड़ेगा ना कि वॉच में देख के क्या कर पाओगे आप, आपको तो फोन में देखना ही पड़ेगा। तो ये बस यही है, फैशन के लिए आप खरीदना चाहते हैं तो खरीदें, और ठीक है एसपी ऑटो मॉनिटर जो है वो एक हद तक, अगर आपके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल आउट ऑफ रीच है, तो ले लो। सारे फीचर्स होने चाहिए, आप जैसे स्मार्ट वॉच खरीद रहे हैं तो अब सारे फीचर्स हैं ही, तो होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बट उस चीज़ को लेकर के आप ये मत बिल्कुल कि डेली का डेली उसे देख रहे हैं और नोट कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। नोटिफिकेशन ऑफ कर दो बिल्कुल, कि वो ना है कि आपने आज आपका स्टेप काउंट पूरा नहीं हुआ है, आज आप 10,000 चले हो अब जो आज फिटनेस आपका स्टेप काउंट पूरा नहीं है और अब आप स्ट्रेस में 2 घंटे लेट भी सो गए एंजाइटी के साथ। एंजाइटी के साथ, हाँ आपको एक तोहफा मिल गया एक्स्ट्रा कि एंजाइटी मिल गई। लेकिन हाँ कई लोग सुन करके नाराज भी हो रहे होंगे, आई एम श्योर, नाराज वो लोग हो रहे होंगे जो इनसे मोटिवेटेड होते हैं, मतलब कई लोग होते होंगे ना कि अरे मेरा नहीं हुआ चलो दौड़ लेते हैं थोड़ा सा, तो कई लोग होते होंगे, तो आई वाज गेटिंग टू अपना दैट, अच्छी क्योंकि बात ना है। ऐसा भी नहीं है कि खराब या यूजलेस है, बिकॉज अगर ऐसा होता, useless तो नहीं है, अगर ऐसा होता तो आज की डेट में यार जितने भी टॉप एथलीट्स हैं हर कोई यूज करता है फिटनेस वॉचेस, और अच्छे जो प्रीमियम रगेड वाले जो आते हैं ना, नॉट दोस्त जो हम लोग खरीदते हैं जो मार्केट में होते हैं। और आज की डेट में अगर आप कोई भी फ्रेंचाइजी स्पोर्ट बहुत हो गया है, हर जगह लीग्स चल रही हैं, हर एक टीम की पार्टनरशिप भी होती है, और उनकी एक्यूरेसी थोड़ी सी ठीक होती है इन सब के मुकाबले, क्योंकि मेडिकल ग्रेड बनाने की कोशिश की जाती है और उसके लिए आपको पैसे भी खूब देने होते हैं, मतलब तो- एक एक स्मार्ट और वॉच उनको रिजल्ट्स भी मिल रहे होंगे ना, उनको रिजल्ट्स मिल रहे होंगे तभी इस तरह की पार्टनरशिप्स अक्रॉस वर्ल्ड हो रही हैं और इसका इंक्लूजन हो रहा है। सो आप ये बस, बट हम जिस जनता के लिए बात कर रहे हैं ना, मैं वही मैं podcast कह रहा हूँ में, कि अच्छी बात क्योंकि है, अच्छी एक फिटनेस जो ठीक ठाक अगर आप जाएंगे लेने के लिए, तो बिल्कुल बेसिक सी, उसमें इनफैक्ट एमोलेड डिस्प्ले भी ना मिले, उसमें कुछ ना मिले, 50,000 60,000 रुपए से शुरू होती हैं, उसमें वो रगेड वॉच होता है, और गार्मिन और भाई बहुत सारी कंपनियां हैं जो उस लेवल की चीजें देती हैं। तो अब हमारा जो वही 5-7 जो हजार audience 10 हजार है, वाली वॉच है ना, 5-7, वहां 10,000, पर आपको 20,000 गड़बड़े मिलेंगी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पैनिक मत करो, यूज करो आप, बढ़िया। देखो 5,000 की घड़ी लोग वैसे भी खरीदते थे, जो दूसरी नॉर्मल एनालॉग वॉचेस आती थी लोग लेते ही थे, तो अब उसमें अगर आपको कुछ स्मार्ट फीचर्स मिल रहे हैं, नॉट बैड, ले लो, यूज करो, बट डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट या एकदम ऐसे उससे इन्फ्लुएंस मत हो जाओ, कई बार चीजें थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो थोड़ा। और कंपनियों के लिए भी एक सजेशन है, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट तो सुनते ही होंगे, बिल्कुल छुप छुप के सुनते होंगे, बताते नहीं होते हैं, बस सुनते ही हैं, सारे सुनते हैं।
तो उनके लिए एक सजेशन है कि कम से कम जनता को इतना बेवकूफ़ ना बनाए, छोटा स्टार के नीचे लिखना कि मेडिकल ग्रेड नहीं, थोड़ा बड़ा लिख दें कि भैया ट्रस्ट कर लो, क्योंकि ये हेल्थ की चीज़ है। अब इससे कॉम्प्रोमाइज़ करना दिक्कत वाली बात है। आप एक बार को फ़ोन ये बोल करके बेच दो कि उसमें 5000 हार्ट्स की रिफ्रेश रेट है, ठीक है, 120 हार्ट्स हो गया, तो आप कल को बोल दो कि हम 5000 हार्ट्स लेकर के आ गए हैं, उसकी रिफ्रेश रेट है तो आप ले लो, तो वो तो चलेगा क्योंकि उससे जान पे नहीं बना रही किसी की। बट ये अगर बोल करके एक्यूरेसी को लेकर के आप नहीं क्लियर करते हो, चलो मैं मानता हूं कि आप ये भी नहीं कहते कि मेडिकल ग्रेड है, लेकिन आप अपने इवेंट में, लॉन्च इवेंट में ये भी तो नहीं कहते लास्ट में या फिर शुरू में कि आप इससे कभी भी ये ना समझे कि मेडिकल ग्रेड है, अगर आपको फाइनल रिजल्ट चाहिए तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप ये भी नहीं कहते, आप भले ही छोटा सा लिख देंगे। तो आप लोगों को ये भी करना चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट हेल्थ। तो आने वाले टाइम में क्या ये सारे जो वेरेबल्स और फिट वॉचेस है वो मेडिकल ग्रेड तक जा मतलब बन सकते हैं क्या? हाँ, बन सकते हैं। मतलब Scope तो मैं है तो यार, अगर आप- ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि स्कोप है, और एल्गोरिदम में चेंजेस करने होंगे, डिवाइसेस को उस तरीके से बनाना होगा, और पार्टनरशिप्स करने होंगे पर basically। ये एक्सपेक्टेशन, अगेन मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना कि ये जो आप बात कर रहे हो ना कि मेडिकल ग्रेड के हो जाएंगे, भाई वो 5000 वाली वॉच पे नहीं होने वाला, वो 4000 5000 7000 वाली वॉच पे नहीं होने वाला। वो जो मुंजर ने बोला था 50000 की वॉच पे 60000 की वॉच पे होगा। और आप ये भी देखो कि अभी लेटली क्या हो गया ना यार, कि एक होड़ ये भी चल रही है कि स्मार्ट वॉचेस को अफोर्डेबल कर देते हैं। पहले तो आती कहाँ थी, 5000 की स्मार्ट वॉच कहाँ आती थी आज से 3 साल पहले, 30-25-30 हज़ार की आती थी सैमसंग वाली, एप्पल वाली वॉचेस। तो 2000 से शुरू अब 2-3 हज़ार से तो आराम से स्मार्ट 3000 रुपये का करने, आप अगर आप ये सोचो जो प्रोडक्ट 25,000 का बन रहा था उसको कोई अगर 5000 में बना रहा है तो वो उसमें एड ऑन्स नहीं देगा आपको, वो कट डाउन ही करेगा। वो ऐसे उसको 20,000 रुपये अगर कॉस्ट कम करनी है तो उसमें चीज़ें हटाएगा। तो वो 5000 वाली वॉच में आपको कभी वो लेवल जिसकी हम बात कर रहे हैं ना वो नहीं मिलने वाला, वो ऊपर जब आप हायर एंड पे जाओगे वहीं मिलेगा। तो ये था हमारा फिटनेस बैंड का किस्सा कि आपका फिटनेस बैंड बैंड और सब कुछ है इसमें। हाँ, जो उसके भी available फीचर्स, है, सेंसर्स, features, fitness reliability band या यार, फिर कितना smart आप watch कह reliable लो। हो स्मार्ट सकते वॉच हो गई यहाँ। और So, हाँ, इवन कई यार reliable फोन्स के होना अंदर भी होता है ना आजकल, तो कुछ कुछ हाँ, फोन्स भी बोलते हैं स्टेप कि काउंटर तो फोन के अंदर फोन के होता अंदर है। भी मुझे होता तो है। लगता है कि स्टेप काउंटर अगर जिसे जो लोग, जो जनता सोच रही होगी कि स्टेप काउंट के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए खरीदना चाह रहे होंगे फिटनेस बैंड, तो फोन में होता है इनबिल्ट, एंड्रॉइड में उसमें भी, बस थोड़ा iOS में भी है। दिक्कत ये होता है कि और आप कभी टेबल पे रख दिया फोन या हाँ, चार्जिंग पे लेकिन लगाया तब लेकिन काउंट लेकिन नहीं होगा। कंसिडरिंग द फैक्ट कि मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे ही अगर हैं आप रूम में, तो थोड़ा सा काउंट कितने ही चल लोगे, चलो तो फिर तो 500, काउंटर की 400। जरूरत भी नहीं है ना। हाँ, नहीं, तो फिर तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास फोन तो है ही, तो नहीं मैं आप कह रहा तो हूँ बट कर अगर रहे हो। 300 स्टेप ही चल रहा दिन में तो काउंट करके भी क्या कर लोगे यार, रहने ही दो। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि घर वाला चलो माइनस कर दो, आप घर पे थोड़ा सा फोन रखा है ना आपने, तो फोन रख करके चल रहे हो, तो चलो उसको मिला लो, जो भी फाइन एंड रिजल्ट आए, 5000 स्टेप चले हो तो 300 स्टेप और कर लो कि घर में चल लिया होगा फोन रख करके। लेकिन यार मोस्ट ऑफ द टाइम तो फोन हमारे पास ही होता है, मतलब होना ही है फोन। इनफैक्ट घर में भी रूम से लेकर किचन तक, वॉशरूम तक जाने में हर बार फोन साथ में होता है। तो अब तो बिल्कुल जज्बात चेंज हो चुके हैं, सब कुछ बदल चुका है। तो ऐसे में अगर सिर्फ स्टेप काउंटर के लिए लोगों को लेना है, तो भाई फोन पे भी रिलाई कर सकते हो, क्योंकि बराबर ही है एक तरह से। ऐसा नहीं है, का क्योंकि फर्क होता फोन है, में वो भी आप बहुत वहाँ कर सारे, इनफैक्ट फोन में ज्यादा सेंसर्स होते हैं। फिटनेस बैंड जो बेसिक फिटनेस बैंड होती हैं 3-4 हज़ार रुपए वाली, उससे ज्यादा सेंसर्स फोन में लगे हुए होते हैं, जो उससे एक्यूरेट कई बार काउंट कर देते हैं। सो वी आर डन विद फिटनेस बैंड हाँ, एंड स्मार्ट लगता है हो वॉचेस। गया। और हमारा एक और हमने इस पे पॉडकास्ट किया है, लोग सुन सकते हैं, जहाँ पे पहले। हमने ये हाँ, बताया था जहाँ कि हमने बेसिकली बताया कि फिटनेस बैंड लेते हुए किन बातों का किन ध्यान बातों का रखना ख्याल रखें, चाहिए। क्योंकि अब ऐसा हमने मना नहीं किया है फिटनेस बैंड खरीदने से, आपके पैसे हैं और आपको लेना और चाहिए। यार अच्छा नहीं, ये लगता है, प्रैक्टिकली देखने भी में अगर अच्छा आप है, प्रैक्टिकली भी टेक्नोलॉजी अगर आप एडवांसमेंट सोचोगे, है, आप ले प्रैक्टिकली भी लीजिए। सोचोगे, जो हम बात कर रहे हैं 40,000 50,000 के वॉच पे अच्छे फीचर हर कोई नहीं ले सकता। आप लोग हाँ। जो 2-3 हज़ार का ही ले सकते हैं, हाँ, तो वो भी 4,000 ले का, सकते हैं, और मतलब उनको चाहिए तो हाँ। मतलब आप लो, ऐसा नहीं उसमें है। क्या फीचर्स देख फिर लें। उसके लिए हमारा पुराना पॉडकास्ट सुनो जाके, हाँ, उसमें जहाँ हमने हमने बताया बताया क्या देखे कि क्या। क्या देख करके लें और क्या अवॉइड करें। तो आप वो वाला पॉडकास्ट ज़रूर सुनिएगा अगर आप फिटनेस बैंड लेना चाहते हैं। और पॉडकास्ट यही है, एपिसोड वाला सुनो। आई मीन सॉरी, एपिसोड वो वाला सुनिएगा सबका मालिक टेक का। एंड आई गेस स्टार्टिंग के टाइम में हमने किया था, मतलब शुरुआत के टाइम। और अब बढ़ते हैं हमारे टेक टिप के तरफ। तो आज का जो टेक टिप है वो स्नैपचैट पर बेस्ड है। एंड स्नैपचैट एक काफ़ी मिलेनियल सा ऐप है। आप दोनों स्ट्रीक मेंटेन करते हैं क्या स्नैपचैट पे? यूज़ नहीं करना, रेगुलर यूज़र नहीं हूँ, बट हाँ मुझे स्टोरीज वगैरह का बतानी होती हैं, तो वो उसके लिए है। हाँ, तो मतलब अब वो स्टोरी नहीं, स्नैपचैट स्टोरी नहीं, न्यूज़ के लिए कुछ कॉपी कंटेंट।
स्नैपचैट की स्ट्रीक वैसे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती है, मतलब उसके लिए अगर स्ट्रीक टूट जाए तो दोस्ती टूट जाए वाली जैसी सिचुएशन आ जाती है। एनीवेज, अब आप जो यूट्यूब के वीडियोस है वो स्नैपचैट पर शेयर कर सकते हैं, और यहाँ पर जो शेयर करने का तरीका है वो बाकी ऐप्स की तरह नहीं है कि आपकी लिंक कॉपी हो जाएगी चैट में एंड आप उसे सेंड कर सकते हैं, बल्कि काफ़ी अलग है। तो उसके लिए आपको यूट्यूब ओपन करना पड़ेगा, वहाँ किसी भी वीडियो के नीचे जो शेयर आइकन रहता है उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर आपको स्नैपचैट का आइकन मिलेगा। तो जैसे आप स्नैपचैट के आइकन पर क्लिक करते हैं वो आपको स्नैपचैट ऐप पर ले जाएगा, और जिस भी चैट पर आप भेजना चाहते हैं तो वहाँ पर वो लिंक पेस्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आप एक फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, उसको थोड़ा ट्रेंडी और कैची बनाने के लिए वहाँ पर इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं उस लिंक के साथ, एंड फिर आप उसे अपनी स्टोरी पर शेयर कर सकते हैं या फिर अपने कॉन्टैक्ट्स को भी सेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली आप उस लिंक के साथ एक विजुअल इफेक्ट ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपके फ्रेंड को पता चल जाए कि उस लिंक में ऐसा क्या है। तो ये था आज का टेक टिप ऑफ द डे और ये था आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड और साथ ही आज का टेक टिप, वो हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा radio@theratejtak.com पे, और आप हमें ट्विटर पर भी जाकर ट्वीट कर सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल्स पर। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू अस गाइज। मिलते हैं अगले एपिसोड में काफ़ी जल्द। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर।